अभिषेक बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस करेक्शन से पहले विचार कर रहे थे कि बाजार में आना है, वो शायद संभल गए होंगे, रुक गए होंगे और ये सोचा होगा कि इवेंट रिस्क एक बार पास हो जाने दे, उसके बाद कुछ सोचेंगे बाजार में। तो धीरे धीरे करके देखिए ट्रंप की ताजपोशी होगी, बजट आ गया, क्रेडिट पॉलिसी निकल गई, दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए, ट्रंप ने फिर टैरिफ का ऐलान भी कर दिया और Q3 नतीजे भी ओवर हो गए। अब बाजार की दशा दिशा में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो जो लोग वेट एंड वॉच वाले मूड में थे उनके लिए आपके हिसाब से ट्रिगर्स क्या हैं? अगर नतीजों के हिसाब से सोचें तो आपको बढ़िया आकर्षक एरियाज कौन से दिख रहे हैं? जी अभिषेक जी, एक्चुअली ये जो आपने बोला ना कि वो साइडलाइन में हो गए, वो एक्चुअली आप बराबर बोले, लेकिन हमारे जो फ्लो देखे हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, तो इतने हद तक इम्पैक्ट नहीं हुए। शायद रीरूट हो गए होंगे स्मॉल मिड से, शायद फ्लेक्सी कैप में आ गए, तो ओवरऑल फ्लो तो इतने इम्पैक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन यू राइट कि जो जो सोच रहे थे कि अभी जाओ बाजार में, वो शायद साइड में हट गए। लेकिन आप ये देखिए कि अगर जो आप रिजल्ट की भी बात करें, तो हमने एक्चुअली सोचा था कि बहुत गंदे रिजल्ट होंगे इस बार। इतने इतने गंदे नहीं थे। काफी काफी हद तक जो पॉकेट थे वो काफी सरप्राइज किए। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर काफी सरप्राइज किया था, और आईटी सेक्टर अगेन सरप्राइज किया है। तो ये सब और होटल इंडस्ट्री वगैरह वो भी काफी सरप्राइज किए हैं, पॉजिटिवली सरप्राइज किए हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री सरप्राइज किए हैं। तो ये सब पॉकेट्स में आपको जो सरप्राइजेस दिखे हैं, आई थिंक यही पॉकेट्स हैं जहां पे आपको एक हद तक आपको वैल्यू दिखता है, इंसुलेशन दिखता है, मतलब आप लग रहा है कि ये सब ठीक लग रहा है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि वहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, जैसे मैंने बोला कि मोमेंटम जो होता है सबसे फास्टेस्ट होता है नियर द बॉटम। तो इसलिए बेटर टू अवॉइड, जैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आप वी विल नॉट ट्राई एंड कभी एक्चुअली किसी भी बाजार के आप तजुर्बेदार इंसान को पूछेंगे तो वो कभी आपको टॉप या बॉटम तो बता ही नहीं सकता, पर उसकी गट बोलती है कि हाँ भैया हम समवेयर क्लोज हैं टू द बॉटम या समवेयर क्लोज टू द पीक हैं। जैसे मैंने पहले भी हमने कॉल आउट किया था कि बहुत ज्यादा वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है, डर लग रहा है थोड़ा बाजार से। तो अभी वो कंफर्ट आ रहा है आस्ते आस्ते, तो इसलिए हमें लग रहा है कि वी आर समवेयर क्लोज टू द बॉटम, तो मे बी विल वेट इट आउट। और दूसरा जो आपने बोला इंडिकेशन, आई थिंक एक मेजर इंडिकेशन हमारा होगा कि जो हमारा रुपया समझ जाएगा, तो वो एक मेजर इंडिकेशन होगा। बिकॉज रुपए का जो प्रेशर था वो मेनली ड्रिवन बाय द एफआईएस था, और वाइसा वर्सा था, एफआईएस आल्सो वर एक्सपेक्टिंग द रुपी टू करेक्ट। तो इसलिए वो दोनों होता है ना, सर्कुलर सिचुएशन सा बन गया है। तो वैसा है, तो वहां पे आपको थोड़ा जैसे ही संभला हुआ दिखे तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, चलो जी ये एफआई वापस आ रहे हैं शायद इंडिया में। लेकिन आज की तारीख में तो वो दिख नहीं रहा हमें। Right. Good morning, Dinshaw sir. Mansi this side. Hope you are doing well. ऑल गुड, थैंक यू। जी आपने गट फीलिंग की बात की। बाजार के जाने माने दिग्गज, आपके जैसे दिग्गज की गट फीलिंग होती है, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स आपकी गट फीलिंग पर कॉन्फिडेंस भी रखते हैं। दिनशा सर, टू स्टार्ट विथ, बैंकिंग फंड हेलियोस ने लॉन्च किया है बैंक्स फाइनेंशियल्स की तर्ज पर। सबसे पहले तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा सेक्टर्स कौन से हैं जो आपके रेडार पर, और इस वक्त जो मार्केट में करेक्शन वॉलेटिलिटी का फेज चल रहा है, ऐसे में आप क्या कुछ स्ट्रैटेजाइज करके चल रहे हैं? जी देखिए, बैंकिंग का तो मेजर कंसर्न यही था कि लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट जो था सिस्टम में, वो काफी हद तक एक प्रेशर क्रिएट करता है। बाय द वे आरबीआई ने जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है उसके बावजूद भी अभी भी काफी हद तक कंस्ट्रेंट चल रहा है। लास्ट वीक का जो डेफिसिट नंबर देखें तो 2 लाख करोड़ के आसपास घूम रहा था लिक्विडिटी डेफिसिट इन द सिस्टम। तो वो लग रहा है मुझे कि अभी आज की तारीख में शायद आरबीआई वापस डॉलर बेच रहे हैं और रुपी खरीद रहे हैं, तो इसलिए सिस्टम में से लिक्विडिटी सकआउट हो रही है। लेकिन बहरहाल दैट द द इंटेंशन आरबीआई का जो है वो बड़ा क्लियर है कि उनको लिक्विडिटी कंट्रोल मीन एज इन इन्फ्यूज करनी है सिस्टम में। तो वो एक बार होता है तो डिपॉजिट्स पे भी थोड़ा एक हद तक वो प्रेशर कम हो जाता है, फिर लेंडिंग भी काफी इजी हो जाती है। और वैसे भी इंटरेस्ट रेट कट साइकिल तो अभी चालू हो गया है इंडिया में। प्रॉब्ली मुझे ज्यादा वो नहीं होगा, सरप्राइज नहीं होगा कि अगर जो वो मिड टर्म में एक इंटरेस्ट रेट कट करें बिफोर द नेक्स्ट एमपीसी मीटिंग, क्योंकि आई थिंक ये जायज भी है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हमारा कम हो गया है तो उसके हिसाब से। तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम में तो मुझे लगता है कि काफी हद तक बहुत कंफर्ट है। और यहाँ से आर फीलिंग है कि अगर जो इकोनॉमी ग्रो होनी है तो ये सेक्टर तो हैज टू पार्टिसिपेट इन अ बिग वे। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफर्ट है हमारे पास।
दूसरा जो आपने बोला कि जो जो सेक्टर हमें पसंद है, आईटी हमें काफी हद तक पसंद है। बीच में जो करेक्शन आया, आई थिंक वो ट्रम्प का इफेक्ट है, नथिंग एल्स। लेकिन आईटी के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा थे, कमेंट्री भी जो मैनेजमेंट की थी काफी हद तक एक काफी इम्प्रूव्ड कमेंट्री थी फ्रॉम सितंबर क्वार्टर, तो वो हमें अच्छा लग रहा है। हमें ऑब्वियसली हमारे जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन स्पेंड्स वाले हैं वो अच्छे लग रहे हैं। तो ये सब सेक्टर हैं हमारे सिलेक्टिवली, एंड प्रॉब्ली आगे चल के वी लुक फॉर आइडियाज, नए नए आइडियाज लेंगे। कैपिटल गुड्स में आपने देखा है काफी हद तक एक करेक्शन आया है, तो मे बी दैट सेक्टर इज लुकिंग गुड। मुझे पता नहीं है कि हम लेने वाले कि नहीं, लेकिन वहां पे नजर है हमारी, क्योंकि अगर जो ग्रोथ आ रही है इंडियन इकोनॉमी में तो वो सेक्टर हैज टू कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे। तो इसलिए हमें ये सब आई थिंक अपॉर्चुनिस्टिक वे से हमें देखना पड़ेगा।